हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर से एक नया लोकेशन है। मतलब मैं जो जर्नी करता हूँ खासकर एक नए लोकेशन से ही करता हूँ। और फिलहाल मैं हूँ अभी तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन से। और ये मास्क क्यों लगाया है, क्योंकि अभी जो रेलवे का नया अपडेट आया है ना, अब से मास्क जो है फिर से कंपलसरी कर दिया है। हालांकि अभी कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब लोग फॉलो भी करेंगे और इसके लिए शायद कुछ रूल्स भी बनाए जाएंगे और चेकिंग भी होगी। फिलहाल मैं हूँ तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पे और आज मैं यहाँ से यात्रा करने वाला हूँ। अपने नए व्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करने वाला हूँ। आज की हमारी ट्रेन है 14085 सिरसा हरियाणा एक्सप्रेस। और अगर आप तिलक ब्रिज आते हैं ना, तो तिलक ब्रिज अगर आप मेट्रो से आते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो है आई टी ओ उतरिए। 2 या 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है ITO मेट्रो स्टेशन से तिलक ब्रिज का। और तिलक ब्रिज 7 प्लेटफॉर्म का एक रेलवे स्टेशन है। मतलब समझ सकते हैं आप, 7 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे भी। और यहाँ से ही अपनी शुरुआत होने वाली है अपनी नए ब्लॉग की। कुछ इस तरीके से दिखता है बाहर से तिलक ब्रिज का रेलवे स्टेशन। ये इसका मतलब गेट नंबर 7। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 7 से एंट्री करते हैं तो यहाँ से आते हैं। और ये रोड सामने सीधे जा रहा है ITO मेट्रो की तरफ। 14085 सिरसा हरियाणा एक्सप्रेस टोटल 14 जनरल डब्बों के साथ और 2 चेयर कार के डब्बों के साथ चलती है। और इसमें जनरल डब्बे ही टिकट्स मिलते हैं आपको। मतलब इसकी टिकट जनरल के ऑनलाइन नहीं मिलेंगे आपको। पहले मिलते थे कोविड से पहले, फ़िलहाल अब वापस इसको जनरल डब्बों के साथ चलाया जा रहा है। मतलब आपको इसके टिकट काउंटर से ही मिलेंगे, अनरिजर्व काउंटर से टिकट मिल जाएंगे आपको। और 2 चेयर कार की टिकट जो बुकिंग होती है आप उसकी ऑनलाइन कर सकते हैं। और आज मैं यात्रा करने वाला हूँ चेयर कार में तिलक ब्रिज से लेकर सिरसा तक। एंड टू एंड जर्नी होने वाली है अपनी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन है। 16 दिसंबर 2009 को इसको पहली बार चलाया गया था तिलक ब्रिज से लेकर सिरसा तक। पहले ये अलग रूट से चलती थी, पहले कोविड से पहले इसको बहादुरगढ़, सकूर बस्ती बहादुरगढ़ के रास्ते चलाया जाता था। लेकिन अभी ये वापस अपने पुराने रूट रिवारी वाले रूट से जाती है। और तकरीबन 7.5 घंटे का समय लेती है ये तिलक ब्रिज से लेकर सिरसा तक। और इसके टोटल 20 हॉल्ट हैं इस बीच इसके। और 4:43 पे इसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाया है। 5:15 पे यहाँ से खुल के जाएगी। और ये अपनी रेक शेयर करती है नई दिल्ली बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। ये अपनी रेक शेयर करती है। तो अब चलते हैं अपने कोच के अंदर। चलिए, ये है 19 विंडो पर। तो अब मैं आ गया अपने सीट पे। और इस तरीके से एंट्री किया है 3-2 का। 19 विंडोज़, 20 मिडिल और 21। इस तरीके से 3-2 की सीटिंग है इनकी। और अभी फ़िलहाल लगा तिलक ब्रिज से खाली मैंने ही बोर्ड किया इस ट्रेन को। और इस तरीके से आपको ये कुछ रखने खाने के लिए ये कह सकते हैं कि टेबल सा है। और नीचे का लेग स्पेस इतना, ये चेयर कार का।
फटाफट आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में बता दूं तो जो मैंने पे किया है तिलक ब्रिज से सिरसा चेयर कार का 425 रुपये, जो इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इस ट्रेन में जनरल क्लासिक कोचेस हैं 14, जिसका किराया है 105 रुपये के समथिंग, जिसका टिकट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको रेलवे स्टेशन से ही लेना पड़ेगा। तो इन किराए में ऊपर नीचे हो सकता है, तो कृपया उसको दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा, ये अपडेटेड नहीं हो सकता है। लेकिन जो मैंने पे किया है 425 रुपये इस चेयर कार का तिलक ब्रिज से सिरसा तक का। और तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रेस जो है ना, मतलब ऑफिस वर्कर्स के लिए ही एक्चुअली इस ट्रेन चलाया जाता है। जब सुबह वहाँ से सिरसा से आती है तो रात में 2:30 बजे चलती है और सुबह 9 बजे के आसपास आपको दिल्ली पहुँचा देती है। और यहाँ से शाम के 5:15 बजे चलती है और लगभग दिल्ली के सारे स्टेशन कवर करते हुए फिर जो भी ऑफिस के वर्कर्स होते हैं, जो भी काम करने वाले आते हैं दिल्ली में हरियाणा से, उनके डेस्टिनेशन पहुँचाती है। जैसे रेवाड़ी, गुड़गांव, इनके आसपास के जो एरिया है ना, यहाँ तक। और मेरे ख्याल से रेवाड़ी से आगे धीरे धीरे ना ट्रेन पूरी खाली होने लग जाती है। तो अभी भी इस ट्रेन को खुलने में 7 या 8 मिनट बाकी हैं। तो मिलता हूँ आपसे सीधे अब इस ट्रेन के डिपार्चर में। राइट 5:15 पे अपनी ट्रेन यहाँ से चल रही है। और आप देख रहे हैं पैरेलल रेस शिवगंगा और सिरसा एक्सप्रेस में, जो कि दोनों फिलहाल न्यू दिल्ली जा रही हैं। अगर आप बनारस के लिए कोई ट्रेन चूज़ करेंगे ना, तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है शिवगंगा एक्सप्रेस। और इसको शिवाजी ब्रिज से पहले रोक दिया गया है शिवगंगा को, और अपनी ट्रेन का भी वहाँ पे स्टॉपेज है शिवाजी ब्रिज में। बिल्कुल अपने समय पे हम आ चुके हैं स्टेशन के दूसरे हॉल्ट शिवाजी ब्रिज पे। मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, ज़्यादा ट्रेन रुकती नहीं है। हालांकि दूसरा हॉल्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी इस ट्रेन का डिपार्चर और अराइवल। फिलहाल इस ट्रेन के 20 हॉल्ट हैं टोटल, और 1 मिनट का यहाँ पे मात्र हॉल्ट है। तो मिलता हूँ अब आपसे सीधे न्यू दिल्ली पे।
इस ट्रेन की जो पूरी ट्रैफिक है ना न्यू दिल्ली पे ही चढ़ती है। मैं आपको इस ट्रेन का जनरल क्लास का डब्बा दिखा देता हूँ। ये जनरल क्लास का कोच है। समय से करीब 1 मिनट पहले हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली 16 प्लेटफॉर्म पर एक रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहीं से मतलब सारी जो पैसेंजर है ना अपनी यहीं से बोर्ड होती है सिरसा के लिए। तो मिलता हूँ आपसे सीधे इसके डिपार्चर। अभी जस्ट हमने न्यू दिल्ली क्रॉस किया है और स्टेशन पर 20 हॉल्ट है। तो 20 हॉल्ट खाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब 20 हॉल्ट कवर ही नहीं कर सकते। हालांकि जहाँ पे ये ट्रेन एक स्टेशन छोड़ के 2 स्टेशन जो मेन लगेंगे वो पक्का कवर करूँगा मैं। तो अब आपसे सीधे मिलता हूँ दिल्ली सराय रोहिला में। समय से करीब 10 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं दिल्ली सराय रोहिला और यहाँ पे इसका आने टाइम था 5:43, लेकिन आई है यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट लेट। और यहाँ पे इसका मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और इसके बाद ये ट्रेन पटेल नगर रुकेगी फिर दिल्ली कैंट। तो मैं आपसे सीधे मिलूँगा दिल्ली कैंट पे। और दिल्ली सराय रोहिला में आपको बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मिल जाएंगी। स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे। एक मेजर रेलवे स्टेशन है दिल्ली सराय रोहिला का। राजस्थान की सारी ट्रेनें, अधिकतर ट्रेनें आपको दिल्ली सराय रोहिला से मिल जाएंगी। और 2 मिनट रुकने के बाद समय से करीब 11 मिनट लेट चल रही है अभी ट्रेन। और मैंने यहाँ से चिप्स का पैकेट लिया ये वाला। और अपनी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ध्यान दें, सुशील मोहित सफाई कर्मचारी के थोड़ा आपको बाहर का एरिया दिखा दूँ। यहाँ पे मिरर है और ये वेस्ट बेसिन। पानी आ रहा है, नहीं आ रहा शायद, एक्चुअली आ रहा है लेकिन जाम है, क्या क्या कह सकते हैं। नीचे वेस्ट बेसिन है और पानी आ नहीं रहा है फिलहाल, ठीक है। टिपिकल उत्कृष्ट कोच हैं तो आपको पेंटिंग तो ज़रूर दिखेगी यहाँ पे। अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। और अब हम आ चुके हैं इस ट्रेन के वॉशरूम में और सामने आप मिरर देख रहे हैं। फिलहाल अभी तो साफ़ है। और ये सोप, जी हाँ सोप है ये। और यहाँ भी पानी शायद आ रहा है, यहाँ पानी आ रहा है, वेस्ट नहीं करते हैं। और ये वॉश बेसिन, और हालांकि वॉशरूम कंडीशन जो है काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये ट्रेन अपने रेक शेयर करती है। ये दिल्ली बरेली इंटरसिटी जो है इसके साथ अपने रेक शेयर करती है ये। तो फिर भी उसी हिसाब से जैसी दिल्ली बरेली से दिल्ली आती है फिर उसके बाद ये सिरसा जाती है
तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी हालत में है ये वॉशरूम। हम 12 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं दिल्ली कैंट, स्टेशन कोड DEC। और आप बताइएगा आप इस ट्रेन में कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं और कभी ट्रैवल किया है तो अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा। और दिल्ली कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है ये, और यहाँ पे मात्र इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। हालांकि 12 मिनट ट्रेन लेट है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देर रुकी नहीं है, मात्र 1 मिनट रुक रही है। हालांकि 2 मिनट का हॉल्ट था। मेरे को यहाँ से पानी की बोतल लेनी थी, लेकिन अपने कोच जो है काफ़ी पीछे लगा हुआ है। हालांकि इस पर यहाँ पे स्टॉल्स हैं दिल्ली कैंट पे, लेकिन वो काफ़ी आगे की तरफ है। तो अब मैं इससे मिलता हूँ आपसे सीधे अगले हॉल्ट पे। और दिल्ली कैंट एरिया जो है ना, यहाँ पे फ़ोन्स जो है ना, फ़ोन कैमरा थोड़ा सा पीछे रख के चलिएगा, क्योंकि इतना एरिया सेफ़ नहीं है ये। फ़ोन हो गया, कैमरा हो गए, यहाँ पे काफ़ी स्नैचिंग होते हैं। और ऐसा मैं नहीं, ऐसे बाकी ब्लॉगर्स भी बोलेंगे जो इस रूट पे ट्रैवल करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे सीधे अगले हॉल्ट पे। हालांकि इसके 20 हॉल्ट हैं, काफ़ी सब पे 1-1, 2-2 मिनट का स्टॉप है, तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते हैं। तो मिल लूँगा मैं सीधे आपसे गुड़गांव में। यहाँ पे इसका आने टाइम था 6:30 बजे का, लेकिन 11 मिनट लेट आई है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके लगी है। और जो पूरी पब्लिक है ना, गुड़गांव से बहुत ही सारा पब्लिक इस ट्रेन में चढ़ती है। जो पानी लेना था लेकिन रेल नीर का, लेकिन यहाँ पे यही पानी मिला है और प्यास बहुत जोर की लगी है। 19:23 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर सिग्नल भी हो चुका है, तो चलते हैं अब ट्रेन के अंदर। हुई असुविधा के लिए हमें धन्यवाद। 6:30 बजे का टाइम था यहाँ पे और 11 मिनट लेट। 6:41 पे ट्रेन यहाँ पे आई है। चलिए 7:35 पे 86 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं रेवाड़ी। 10-11 मिनट ट्रेन पहले लेट थी, लेकिन पटौती रोड जो कि मैंने स्किप किया, जो कि आप लोगों ने देखा नहीं है, वहाँ से इसने बहुत कवर किया है। और फिलहाल अभी यहाँ पे बारिश चालू हो गई है। रेवाड़ी यहाँ पे इसका लोको रिवर्स होता है। 25 मिनट का यहाँ पे मात्र हॉल्ट है इसका। 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 100 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। और रेवाड़ी फेमस है अपने ट्रेडिशनल मेटल वर्क के लिए।
और यहाँ पे इसका लोको रिवर्स होता है। 25 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद ये ट्रेन छोटे मोटे स्टेशन में रुकेगी, लेकिन सिर्फ इसका भिवानी में 5 मिनट का हॉल्ट है, हिसार में 10 मिनट का हॉल्ट है। और अगर आपको कुछ खाना पीना चाहिए तो आप यहाँ से खाना वाना खा सकते हैं। उसके बाद नहीं तो आप सीधे भिवानी या हिसार यहाँ पे अपना डिनर कर सकते हैं। 25 मिनट का हॉल्ट है, तो मैं भी कुछ ले लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे सीधे इसके डिपार्चर पे। फिलहाल मैंने रिवाड़ी से पकौड़े लिए थे। और अभी भी अपनी ट्रेन खुलने में लगभग 3 मिनट बाकी है, तो फटाफट खत्म आपको डिपार्चर दिखाता हूँ रिवाड़ी से। फिलहाल मैंने जो यहाँ से पकौड़े लिए थे ना, अच्छे दिखा सकते हैं आप रिवाड़ी के स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ये पकौड़े मिले। मेरे को 20 रुपये के लिए थे मैंने। और अपनी ट्रेन का लोको रिवर्स भी हो चुका है और यहाँ से बस खुलने वाली है 2-3 मिनट में। तो अब आपसे मिलूँगा मैं सीधे इसके नेक्स्ट स्टेशन पे। तो मिलते हैं सीधे इसके डिपार्चर पे। और आप इन स्टे में ट्रैवल किया ना, तो मुझे बताइएगा आपका रूट क्या है, आप कहाँ से कहाँ स्टे में ट्रैवल करते हैं। और बाहर बारिश हो रही है, तो बाहर से तो उसका डिपार्चर देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बारिश चालू हो गई है। समय से करीब 4 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं चरखी दादरी। और 2 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और मात्र यहाँ पे 20 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और स्टेशन देखिए, प्लेटफॉर्म कितने नीचे है, मतलब कोई भी अगर कोई बुजुर्ग हो तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ऊपर चढ़ने में। और मात्र यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है। छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है चरखी दादरी, स्टेशन कोड CKD। अगर कोई चरखी दादरी से वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज़ बताइएगा ये यहाँ पे क्या फेमस है। समय से करीब 2 मिनट की देरी से हम आ चुके भिवानी जंक्शन। और ट्रेन भिवानी से मात्र 1 मिनट ही रुकी होगी यहाँ पे। 10 मिनट का हॉल्ट था एक्चुअली। स्टेशन कोड BNW भिवानी। और मैंने भिवानी कवर कर रखा है। अगर आपने मेरी किसान एक्सप्रेस की जर्नी देखी होगी तो उसमें मैंने भिवानी कवर कर रखा है। नहीं देखिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भिवानी 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 34 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 6 ट्रेन टर्मिनेट भिवानी से। और मैं भिवानी उतरा ही और जैसे उतर के गया बाहर, एक्चुअली ट्रेन यहाँ पे मात्र 2 मिनट ही रुकी थी। मुझे लगा 10 मिनट रुकेगी, इसलिए बाहर को ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। और भिवानी से आगे का रूट मैंने किसान एक्सप्रेस में कवर कर ही रखा है। मैंने किसान एक्सप्रेस में लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे सीधे हिसार के आसपास। तो अपने समय पे बिल्कुल 10:55 पे हम आ चुके हैं हिसार स्टेशन कोड HSR। और हिसार में आया हूँ दूसरी बार। और यहाँ से ट्रेन चलती है हिसार गोरखपुर गोरखधाम। इसको बहुत जल्द कवर करूँगा मैं, ये मेरी लिस्ट में है। और हिसार में इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और हम यहाँ हैं
आए हैं बिल्कुल ऑन टाइम। और यहाँ से ये ट्रेन इसके बाद 3 स्टेशन पे और रुकेगी, और ये तीनों स्टेशन को मैंने कवर कर रखा है जब मैं यहाँ से गया था किसान एक्सप्रेस से सिरसा। अगर आपने उसका ब्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन में ब्लॉग मिल जाएगा। बाकी के स्टेशन दिखाना कोई फ़ायदा नहीं, रात बहुत है तो, और स्टेशन पे लाइटिंग भी बहुत नहीं होती है। तो मिलता हूँ आपसे सीधे सिरसा में। और ये ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म हो ना जो काफ़ी खुले खुले लगते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पीपल का पेड़। लाइटिंग उतनी नहीं होती है लेकिन बहुत ही मेजर स्टेशन है हिसार जंक्शन। अगर कोई हिसार से वीडियो देखा तो बताइएगा हिसार किस चीज़ के लिए फेमस है। 286 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं अपने स्टैंड के सेकेंड लास्ट स्टॉप डींग। मात्र एक प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, बहुत ही प्यारा सा रेलवे स्टेशन है, छोटा सा, खाली एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और इसके बाद ये ट्रेन सीधे सिरसा जाएगी। और यहाँ पे इसके पहुँचने का टाइम था 12:04 टाइम से आई है, और यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। और 2 मिनट होने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ डींग से निकल रही है। समय से करीब 20 मिनट पहले हम पहुंच चुके हैं सिरसा। समय से करीब 20 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम सिरसा। और ओवरऑल यहाँ पे ट्रेन में बहुत मेकअप करती है, मतलब टाइम पंक्चुअल तो होती है, टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है ड्यूटी के हिसाब से। मतलब रात के अभी ये ट्रेन वापस 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ से खुलेगी। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ID आ रही होगी, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ आपसे सिर्फ अब अगले ब्लॉग में, और पता नहीं वो कब आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। तब तक के लिए गुड बाय।